वेलकम टू एपी स्टडीज का आज की इस वीडियो में लेकर आए एसएसटी पैडागोजी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार इस स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायी नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित कक्षा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक की भूमिका क्या है। मुख्य भूमिका क्या है शिक्षक की। अधिगम का सुगमकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रटने की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया जाता है। अवधारणात्मक समझ एवं आलोचनात्मक चिंतन पर। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है। शिलालेख, सिक्के एवं अभिलेख। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। स्रोत आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है, समय रेखा टाइमलाइन का उपयोग क्यों किया जाता है। घटनाओं का कालक्रम समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक क्या है। मानचित्र एवं ग्लोब। अगला प्रश्न है, मैप स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्थानीय समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय उदाहरणों का उपयोग क्यों किया जाता है। सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परियोजनाकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में फील्ड विशिष्ट क्यों कराई जाती है। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, इंक्वायरी मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चर्चा का मुख्य लाभ क्या है। तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच का विकास करना। अगला प्रश्न है, इतिहास में तिथियों की अपेक्षा किस पर अधिक बल देना चाहिए। घटनाओं के कारण एवं प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, भूगोल में ग्लोब का उपयोग किस लिए किया जाता है। पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। सांप्रदायिक घटनाओं से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक अध्ययन कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ओपन एंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है। उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ क्या है। सहयोग एवं सामाजिक कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का सर्वोत्तम शिक्षण सिद्धांत कौन सा है। ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल तथा ठोस से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अधिगम में सुधार करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सबसे प्रभावी अधिगम कौन सा है। अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न, इतिहास पढ़ाते समय स्रोतों की तुलना क्यों कराई जाती है। साक्ष्य आधारित निष्कर्ष निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में केस स्टडी का उद्देश्य क्या है। वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुभव कराना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। चिंतन एवं तर्क को बढ़ावा देने वाले प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने की क्षमता किस प्रकार की कौशल का उदाहरण है। स्थानिक कौशल का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चार्ट एवं मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है। कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में गृह कार्य कैसा होना चाहिए। रचनात्मक एवं खोजपरक। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? सहयोग एवं सहभागिता का विकास। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में संग्रहालय भ्रमण क्यों कराया जाता है? इतिहास साक्ष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? गतिविधि आधारित अधिगम पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विविध मतों का सम्मान क्यों आवश्यक है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल पढ़ाने में स्थानीय मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों को अपने परिवेश से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समाचार विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? समसामयिक घटनाओं की समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के दौरान सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? अध्यापन के अंत में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या है? तथ्यात्मक, निष्पक्ष एवं गतिविधि आधारित होना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में उच्च स्तरीय प्रश्न किस क्षमता का विकास करते हैं? विश्लेषण एवं मूल्यांकन क्षमता का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? खुला, लोकतांत्रिक एवं सहभागितापूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहानुभूति विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सहानुभूति व्यक्त करने का। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाए चर्चा, भूमिका, अभिनय एवं वास्तविक जीवन के उदाहरण। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय संविधान की प्रति का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों को मूल स्रोत से परिचित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ICT डिजिटल संसाधन का उपयोग किस लिए किया जाता है? अधिगम को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक को उत्तर बताने के बजाय क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वयं खोजने एवं सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछने की सर्वोत्तम तकनीक कौन सी है? खुले एवं चिंतनशील प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते समय वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में कंसेप्ट मैपिंग का उद्देश्य क्या है? अवधारणाओं के बीच संबंध स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय इतिहास को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है? विद्यार्थियों को अपने परिवेश से जोड़ना। अगला प्रश्न है, भूगोल पढ़ाते समय ग्लोब को मानचित्र से पहले क्यों दिखाया जाता है? पृथ्वी का वास्तविक आकार समझने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान विधि किस क्षमता का विकास करती है? निर्णय एवं विश्लेषण क्षमता का। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय मॉक इलेक्शन कराने का उद्देश्य क्या है? चुनाव प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव देना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पोर्टफोलियो किस लिए बनाया जाता है? विद्यार्थी की निरंतर प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऐतिहासिक घटनाओं से सजीव बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में फील्ड सर्वे का उद्देश्य क्या है? वास्तविक आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पर्यावरणीय मुद्दों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्र की कटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? संशयिक घटनाओं से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चार्ट, मॉडल एवं मानचित्र किस श्रेणी में आते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहकारी अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
टीम वर्क एवं सामाजिक सहभागिता। अगला प्रश्न है, शिक्षक को गलत उत्तर मिलने पर क्या करना चाहिए? संकेत देकर सही उत्तर तक पहुंचाने में सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है? अपने सीखने पर विचार करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण एवं बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते समय केवल तिथियां याद करवाना क्यों उचित नहीं है? इससे अवधारणात्मक समझ विकसित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समावेशी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने का समान अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने का समान अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्नोत्तरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनरावृत्ति एवं त्वरित मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? निष्पक्ष, संवेदनशील एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? जागरूक, संवेदनशील, तार्किक एवं उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ब्लूम के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न संज्ञानात्मक स्तरों का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विश्लेषणात्मक प्रश्न किस क्षमता का मूल्यांकन करते हैं? कारण, परिणाम एवं तार्किक विश्लेषण क्षमता का। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच क्यों आवश्यक है? सही एवं प्रमाणिक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहपाठी मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? सहयोग एवं आत्मचिंतन का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रूटीन को किस रूप में देखा जाना चाहिए? सीखने के अवसर के रूप में। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में एटलस का मुख्य उपयोग क्या है? विभिन्न स्थानों एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्यापन करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में करके सीखना का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक अध्ययन में करके सीखना का प्रतिपादन किसने किया? जॉन ड्यू ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य आधार क्या है? समूह, सहभागिता एवं साझा उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र पढ़ाने का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? सक्रिय एवं उत्तरदायी नागरिक तैयार करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में वैकल्पिक मूल्यांकन का एक उदाहरण क्या है? पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ICT का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अधिगम को दृश्य, रोचक एवं सहभागिता पूर्ण बनाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को किस क्रम का पालन करना चाहिए? सरल से जटिल का। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में नाट्य रूपांतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभवात्मक अधिगम करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानचित्र कार्य का नियमित अभ्यास क्यों आवश्यक है? स्थानीय समझ एवं मानचित्र कौशल विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का उपयोग कैसा होना चाहिए? अनेक अधिगम संसाधनों में से एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विविध मतों पर चर्चा कराने का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक सोच एवं सहिष्णुता का विकास करना। अगला प्रश्न है, भूगोल पढ़ाते समय स्थानीय पर्यावरण का अध्ययन क्यों कराया जाता है? विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक का प्रश्न आप ऐसा क्यों सोचते हैं किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? खोजपरक, रचनात्मक एवं अनुभव आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में केस आधारित प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना। अगला प्रश्न है, समावेशी सामाजिक अध्ययन
कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में थिंक शेयर रणनीति का उद्देश्य क्या है? चिंतन, सहयोग एवं संवाद कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक को उत्तर बताने से पहले क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सोचने एवं तर्क देने का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? आलोचनात्मक चिंतन, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक संवेदनशीलता एवं लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।